हमने यहाँ साधना की शुरुआत करी तो हमें वही कोठरी मिली, वही कोठरी थी। ना तो कोई बरामदा था यहाँ पर, ना कोई नल था, ना यहाँ पर कोई इन्वर्टर लाइट की। शाम को कृषि वाली जो लाइट होती है वो 4 बजे चली जाती थी। तो हम कैन में एक जल भर के रखते थे। हाँ, कभी कभी होता है धोखे से कैन भी गिर जाती थी तो प्यासे बैठे रहते थे। अच्छा। तो बहुत जीवन में इतनी वो थी, जो साथ के लोग हैं वो बता सकते हैं और अच्छी तरीके से आपको कि किस परिस्थितियों में हमने यहाँ पर साधना की है। और घर वाले हमें आते थे, कहते कि तुम दिल्ली की लाइफ जी हुए हो, दिल्ली में रहते हो, या मच्छरों में कैसे रह सकते हो, गर्मी में कैसे रह सकते हो तुम, और तुम घर चलो। तो लेकिन हमें यहाँ से ज़्यादा अच्छा कहीं लगता ही नहीं था। घर वालों को मना कर देते थे, नहीं हमें यहीं रहना है, मतलब अपने ट्यूबवेल पे ही रहना है। उस समय मंदिर का कोई विचार नहीं था मन में किसी तरीके से, और ना ही कुछ और ऐसा कुछ मन में था। बस ये था कि यहाँ जब हम बैठते थे तो बाबा को याद करते थे बैठ के। जो हमारे गुरुदेव हैं देवराह बाबा, उनकी हम माला करते थे। अच्छा, यहाँ पर धाम पर? हाँ, धाम पर यहाँ बैठ के हम अकेले, बिल्कुल अकेले, तन्हा। यहाँ कोई भी नहीं हो। 5 बजे के बाद यहाँ एक व्यक्ति नहीं मिल सकता। जो आपने साधना प्रारंभ करी थी यहाँ धाम पर, तो जैसे आप बता रहे थे हमने जॉब करी 2017 तक, उसके बाद ही सब उसके बाद का मामला है। अच्छा, उससे पहले का कुछ भी नहीं, उससे पहले हम खाटू भी नहीं गए। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा अटपटा नहीं लगा होगा कि आप जैसे कि एनसीआर में रहे थे, दिल्ली में रहे थे, उसके बाद में आप यहाँ पर एकांत में खेतों पर आके रहने लगे? देखो, ईश्वर को जिससे जो कराना होता है ईश्वर कराता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान क्रेडिट लेता है केवल। ये सब ईश्वर की क्रिया, मतलब कार्य थे, उनको ऐसा इस तरीके से कराना था हमसे। तो वो कराते चले गए। उन्होंने माइंड हमारा ऐसा सेट कर दिया कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगना है, तो यहाँ अच्छा लग रहा था। तो आपने जैसे जॉब जो करी थी तो लगभग कितने साल, कौन से ईयर तक आपने जॉब करी? 2004-5 में मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली चलने के बाद अलग अलग कंपनियों में जॉब करना, और पूरा जीवन ही पर दिल्ली में बीता मेरा। मैं 2017 में वापस आया हूँ दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से यहाँ 2017 में आया हूँ। हाँ, 17 में आने के बाद में फिर आपका घर पे थोड़ा सा रहा मैं, और उसके बाद में क्या कोरोना काल लग गया। कोरोना काल 18-19 में, और 1 साल में खाटू भी लगातार गया था। और जब खाटू में गया था तो उस समय ये था कि एक भी महीना मिस नहीं हुआ था हमारा। जैसे घर में अगर कोई फंक्शन है या कोई घर में किसी तरीके का त्यौहार है अगर, तो अब भी हम रहते, मतलब 4 दिन का हमारा टूर होता था, तो हम 4 दिन खाटू में रहते थे। हाँ, तो ये हमारा सिलसिला कभी टूटा नहीं। कभी ईश्वर के बाबा की कृपा से कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर में सोबर हो गई हो या घर में गमी हो गई हो, नहीं जा पाए हूँ, ऐसा पूरी साल में कभी नहीं हुआ। तो खाटू आपने कब से जाना प्रारंभ कर दिया था? 2018 की मानो आप। 2018 में। हाँ। अच्छा, बाबा को लाने की प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊं। जब लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन लगने के बाद में उस समय मैं खाटू में था, जो स्टील का जीना बना उस पर खड़ा हुआ था। और वहाँ मतलब एक तरीके से आदेश पारित हुआ था कि अब लॉकडाउन लग जाएगा, अगली बार दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मैं थोड़ा भावुक हो गया जीने पे खड़ा होकर। मैंने बाबा, हर महीने का सिलसिला तो टूट जाएगा, जो हर महीने का हमारा सिलसिला था कि हर महीने आना है। तो एक काम करो बाबा, आप हमारे साथ चलो हमेशा के लिए। ये शब्द मैंने बोले थे वहाँ खड़े। क्या बात। मुझे नहीं पता था कि वो बाबा ने शब्द ऐसे सुने, वो वास्तव में चले आई। हाँ, वो रियलिटी ये थी। जब यहाँ इस तरीके चमत्कार होने शुरू हुए, तब मुझे वो बातें अपनी याद आई कि मैंने तो बाबा से बोला था आप मेरे साथ चलो। बाबा आ चुके हैं। और तब से मुझे, हाँ, ना, उससे पहले की घटना है, उससे पहले घटना है। हाँ, उससे पहले घटना, तभी तो यहाँ की बातें शुरू कर रहे थे। हाँ, उससे पहले घटना है। तो तब मुझे आभास हुआ कि कहीं ना कहीं बाबा यहाँ आ गए हैं, और इतने बड़े बड़े चमत्कार बाबा ही कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। तब अब मैं यही कहता हूँ, बाबा हमेशा यहाँ मनोना धाम पे रहना, ठीक है, और ऐसे लोगों का उद्धार करना। नीम का वृक्ष है यहाँ पर, लोग बताते हैं कि नीम के वृक्ष के नीचे आपने नीम के वृक्ष ने ही मुझे हमेशा आकर्षित किया। जो पीछे थान बना हुआ है, वो वृक्ष मुझे छोटा था, तो पीछे बड़े वृक्ष हैं, तो मैं बड़े वृक्षों के नीचे बैठता था, लेकिन वो वृक्ष मुझे आकर्षित करता था। मुझे लगता है कि वहाँ चौकी बना के वहाँ बैठूँ, वहाँ माला करूँ, लेकिन छाया नहीं थी, उसमें छोटा सा पेड़ था वो समय, और शक्ति थी। और इसी शक्ति नहीं होती तो इतने खेत हैं, इसी पे उंगली होती है हमारी। अच्छा मैं जी, ये आपने देखा पीछे लोग कुंड में भी पूजा करने लगे हैं यहाँ। तो आपने ऑडियो देखी होगी है कि कोई यहाँ से मिट्टी ले गया था हमारे चरणों के नीचे की, और उसी के साथ चमत्कार हो गया था। तो यहाँ कोई जल ले जा रहा है, कोई यहाँ पत्ते ले जा रहा है, मिट्टी ले जा रहा है, हर चीज़ से चमत्कार हो रहा है। जी। अच्छा मैं जी, एक बात और बताइए, श्याम जल की भूमिका एक ऐसी है जिससे चमत्कार हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो जब जैसे कि 2020 में आपने बताया कि आप खाटू धाम से आए थे, यहाँ बत्ती जीवित हुई थी, उस समय भी नल था? नल एक ही नल था, अब तो 6-7 नल लग गए यहाँ पर। उस समय सिंगल ये नल था, श्याम जल वाला। श्याम जल वाला, जो हमने बिल्कुल अलग कर रखा है। और आज भी अगर हम जो जल यूज करते हैं वो इसी नल का यूज करते हैं, बाकी नलों का नहीं करते। ना तो ट्यूबवेल का यूज करते हैं, और ना ही हम इसका क्या कहते हैं समरसेबल का करते हैं। वो नल चलवा के बाकायदा तब बोतल भरवा के तब लोगों को देते हैं। तो ये नल उस समय था, ये वाला नल उस समय था जब बच्ची जीवित हुई थी, लेकिन पहले नहीं था, ये नया ही लगाया नल। तो आपको मतलब कैसे एहसास हुआ कि इसी नल से ही श्याम जल निकलता है? भाई छींटे लगे तो हमें लगा नल जल कहाँ से आया जल। ये सब देखो होता क्या है, ये बड़ा शोध का विषय है कि किसको क्या है। अब ये आप करना शोध, बाकी बोतलें जो हैं और नलों से भरना, इससे भरना, और वो सारी बोतलें एक जगह रख देना, और 6 महीने तक रख देना, देख पता चल जाएगा कौन से नल का जल कौन सा है। एक ही भूमि का। अच्छा मैं जी, एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो श्याम जल का काउंटर बाहर लगा हुआ है, तो ये मतलब किस तरीके से आप पढ़ते हैं इसको पूरा सामने? इसमें आपने कभी कभी देखा हो बीच बीच में कोई सागर लेके आता है, और सागर हमें थमा देता है। और फिर हम सागर को पढ़ते हैं, वो सागर बड़े ड्रम में जाके लौट देते हैं। अच्छा। ठीक,
वो अभियंत्रित करके पूरा जल हो गया, वो भी बोतलें भरी जाती। अच्छा, तो कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं यहाँ से? अब ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है, यहाँ वो बीमारियाँ दूर हुई जिनकी नॉलेज भी नहीं है हमें, हम जानते भी नहीं, हमने पहली बार सुनी, वो भी ठीक हो गई। यही वजह है, मैं आपको बताऊँ, मनोना धाम पे अलग तरीके चमत्कार होने की ये, हम रूढ़वादी किसी बात में नहीं पड़े हैं। हम आरती चाहे ऐसे घुमाएं चाहे ऐसे घुमाएं, बाबा खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमें बाबा को खुश करना है ना, हमें पब्लिक को थोड़ी खुश करना है, हमें विद्वानों को थोड़ी खुश करना है। जो विद्वान बैठे जिन्होंने बना रखा है, थोप रखा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, डर बैठा रखा है लोगों के मन में। अरे मंगल नाखून काट लिए, तुमने सेब काट ली, तिरुपति वाला जी में मंगल कोई बाल कट रहे हैं? बताओ, बृहस्पति को आपको ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना भैया? जिसका जन्म ही बृहस्पति को, बृहस्पति सबसे अच्छा दिन है उसके लिए। हमारा जन्म ही बृहस्पति को हुआ था। क्या बात है, बहुत। तो मेरे लिए सबसे, मैं बृहस्पति सब सामान खरीदता हूँ, अरे तुमने बृहस्पति सामान खरीद लिया। तो ये जो लोगों के मन में डर बैठा रखे हैं, उस डर से क्या है, ईश्वर दूर होता है। बिल्ली रास्ता काट गई, जी जी, कि ये हो गया कि वो हो गया। आपने ये चीज़ें जो बना रखी हैं उनके साइंटिफिक रीजन भी तो ढूंढो। क्या किस जमाने में किसी ऋषि मुनि ने ये चीज़ें बनाई थी, उस समय पे क्या परिस्थिति रही, उन्होंने उस परिस्थिति के हिसाब से बनाई होंगी। अब परिस्थिति कुछ और है, तो उसके हिसाब से चलो। और ईश्वर में की ताकत को मानते हो, ईश्वर की शक्ति को मानते हो, तो इन चीज़ों में क्यों विश्वास कर रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। या तो उसको मत मानो, इन चीज़ों को मानो। तो इसीलिए आप मनोना धाम पे देखो, हमने कभी किसी को नहीं बताते ऐसा करना जाके, पैसा करना जाके, इतने चक्कर लगाना, इतनी हाजिरी लगाना, ये करना वो करना, कभी बताते हैं हम? कभी किसी को बताओ, किसी को रखे पढ़ के देते हैं? बताओ, ताबीज पढ़ के देते हैं किसी को? क्या मतलब हमें? जी। अरे हम तो टच कर रहे हैं, टच से ठीक हो रहा है, बात खत्म। क्यों बेचारा वो ताबीज लाए, धागा लाए, ये सब चीज़ लाए। हाथ लगते ही, टच करते ही कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता हाँ, है। ये गांठें अभी हो जाती हैं। रिसेंटली मैंने इस चीज़ को महसूस किया थोड़ा सा। जैसे मैंने किसी को बोला जल्दबाजी में हूँ मैंने, चलो चलो ठीक हो जाओ, जाओ ठीक हो जाओ, उसे टच नहीं करा तो लौट के आ जाता, महाराज हम तो ठीक नहीं हुए, टच नहीं करा ऐसे हमने, तो महाराज इधर आओ, लो लो लो, जाओ ठीक हो जाओ, लौट गया ठीक हो गया महाराज जी। तो टच का बहुत प्रभाव है। और तुमने देखा होगा कि मैं जब आशीर्वाद देता हूँ तो लगातार टच करता हूँ कि किसी तरीके से किसी पे हाथ टच हो जाए बस। जी जी। तो ये भी बाबा ने ऐसा कुछ किया है कि टच से लोग ठीक हो रहे हैं। अच्छा। तो मुझे आप देखो, टच करते करते आदमी को परेशानी होगी, इतने हजारों लोगों को टच करेगा, लेकिन कहीं कोई दर्द नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बाबा की कृपा है, लोगों को टच करता हूँ। अच्छा मैं जी, धाम पर लगभग प्रतिदिन कितने लोग आ जाते होंगे? ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है, कभी आज तक संख्या नहीं करी है, क्योंकि संख्या आदमी तब करेगा, उन्होंने 10 रुपये प्रत्येक व्यक्ति चढ़ाई रुपये इकट्ठे होंगे। यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, ना किसी से पैसा लेना है, ना किसी से कोई और मतलब है। जितनी संख्या में जो आ जाए, अभी भी आपके सामने पहले भी बोले 3 बसें आई हुई हैं बाहर, ठीक है। तो यहाँ संख्या करना बहुत मुश्किल बात है, हजारियों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और भक्तों की संख्या करना भी नहीं चाहिए। जी जी। आपकी आयु कितनी है इस समय? आयु हमारी जो डेट ऑफ बर्थ 7 अक्टूबर को हमारा जन्म हुआ था 1984, तो उससे अपने आप लगा लो कितनी एज है हमारी। जी जी जी। बाबा इतने साल प्रधान रहे, तो राजनीति में कहीं ना कहीं हाँ, पूरा आपको भी रही सबको होगी। राजनीति में रुचि हमें नहीं रही है, और राजनीति में रुचि रहती तो इतने लंबे समय में कोई हम मेंबरी का भी चुनाव लड़ते। आज तक हमने मेंबरी का भी चुनाव नहीं लड़ा है, और आज तक किसी भी पार्टी के हम प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। तो वैसे आप, मैंने सुना है कि संगठन में भी आप काम संगठन हमारा खुद का संगठन था, वो सामाजिक संगठन था। जी जी। और समाज की जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए प्रयासरत हमेशा रहे, और अब भी सोचते हैं। अब भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कभी इस तरीके से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज भी हम धाम को बिल्कुल अलग तरीके से लेके चल रहे हैं। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई मजहब का मामला नहीं है, कोई किसी तरीके को प्रताड़ना नहीं, किसी को कोई शोषण नहीं है, किसी को, सभी को समान तरह से समझते हैं, समान तरह से गले लगाते हैं। तो आज भी उसी तरीके से लेके चल रहे हैं। आपका कोई रुचि नहीं, राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। तो राजनीति में नहीं है तो राजनेताओं में भी नहीं होगी लगभग? नहीं, राजनेताओं में भी कोई रुचि नहीं है, लेकिन कुछ राजनेता अच्छे हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, उनको बोलते भी हैं। राजनेता जैसे आप किन किन को मतलब लाइक करते हैं? अब किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन पुराने समय में जो व्यक्तिगत तौर पर पार्टी से अलग हटकर, हाँ, जैसे उसको पार्टी से ना जोड़ा जाए, ना उसको किसी ऐसे जोड़ा जाए कि फला का नाम ले दिया, क्योंकि यहाँ सभी जाति के लोग आ रहे हैं और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं धाम पर, और तो उसको किसी को ये ना लगे यार इन्होंने हमारे नेता का नाम नहीं लिया। नहीं। लेकिन जो वास्तविकता है, वास्तविकता में अगर बात करी जाए तो लाल बहादुर शास्त्री को हम बहुत अपना मतलब एक तरीके अच्छा मानते थे, ऐसे नेता होने चाहिए। और आज के युग में अगर हम बात करें तो आज के युग में हम योगी को बहुत प्यार करते हैं, योगी आदित्यनाथ को प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या आपने ऐसा व्यक्तिगत उन्हें प्यार करते हैं, उसे पार्टी से मतलब नहीं है। नहीं, पार्टी से अलग हटकर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी में आपने कैसा गुण देखा कि आप वो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय लेने की जो क्षमता और जो चीज़ है वो हमें बहुत पसंद आती है। और किसी भी राजनेता के लिए इसी तरीके से निर्णय लेने चाहिए, देश हित में निर्णय लेने चाहिए। उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा या हमारा ये सब कुछ हो जाएगा। तो जाति मजहब से ऊपर उठ के अगर उन्हें एनकाउंटर करना है तो ठाकुर हैं, वो तो ठाकुरों का भी एनकाउंटर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ें हमें लगती हैं उनकी, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई अपराधी है तो वो जो किसी भी जाति किसी मजहब का हो, आप उसको उसके साथ सेम व्यवहार कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। बहुत सारे एनकाउंटर की अगर उसमें देखी जाए संख्या में, बहुत सारे ठाकुर उसमें मारे गए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी जाति को भी दरकिनार करके काम कर रहा है तो वास्तविक वो देश के लिए प्यार कर रहा है। हाँ, तो इसलिए पसंद करता हूँ, बाकी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मैं जी, आप वैसे आप किस समाज से ताल्लुक रखते हैं? मैं खुद क्षत्रिय हूँ। अच्छा, क्षत्रिय वर्ग से। मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन मैं आज की डेट में अपने नाम के आज सरनेम हटा चुका हूँ, और अब तो मैं सबका हूँ। और मेरे अंदर से फीलिंग, मैं आपको एक बात और क्लियर कर रहा हूँ आज, मेरे अंदर से फीलिंग खत्म हो गई है। जैसे कोई मुझे आके बताता है कि हम ठाकुर हैं तो हमें कोई फीलिंग नहीं आती है। तो जो फीलिंग अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप
नॉर्मल आप सब सब में हैं। समान हो गए। तो संत जो है सभी का होता है, उसके लिए जाति और इन मजहबों से पढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो पढ़ रहा है तो आडम्बरी है वो, आडम्बरी। तो वो पाखंड कर रहा है। जी जी जी। लेकिन हमारा तो जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें खेल कूद है और थोड़ी उद्दंडता है, इस तरीके का जीवन जो नॉर्मल जीवन सबका होता है वैसे ही मेरा जीवन था, कोई अलग से जीवन नहीं था। हाँ, बस ये था कि जिस कॉलेज में पढ़ा वहाँ के टीचर बहुत प्यार करते थे। तो कौन से ईयर में क्या था बीएससी आपने? बीएससी 2001 में एडमिशन लिया था, 2004 में कंप्लीट हो गई थी। 2004 तो बीएससी के बाद में आपने मतलब जॉब भी की है, मैंने सुना है कहीं पर? हाँ, दिल्ली में मैंने कई जॉब की है, कई कंपनियों में जॉब की है मैंने। ज़्यादातर जीवन जो मेरा बीता वो दिल्ली में ही बीता। और उसके बाद फिर सामाजिक संगठन थे, वहाँ भी जुड़ा। उसमें अपने संगठन का मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी रहा, उस पर जंतर मंतर पे बहुत सारे धरने प्रदर्शन करना, इस तरीके के कार्यों में भी रहा। कोरोना काल लगा तो अपना पूरा शरीर भी मैंने वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए दान कर दिया था। हिंदुस्तान में उस समय मैं पहला व्यक्ति था जिस समय मैंने पूरा बॉडी अपनी एसडीएम औला को जाके वाकता लेटर लिख के और टेस्टिंग के लिए भारत सरकार को दान कर दी थी कि अगर मेरी बॉडी के ऊपर कोई टेस्ट होता है और उसमें अगर मेरी जान को खतरा हो जाता है उसका मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ, उसमें किसी तरीके से सरकार पे कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगाए जाए। हाँ, तो मेरा शुरू से ही रहा है, ये सब ईश्वर की कृपा थी कि ऐसा माइंड करते थे वो कि हमेशा देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, और वही कड़ी हुए कि बाबा ने हाथ थाम लिया, आज उस माध्यम से हमें मौका दिया है तो समाज के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, देश का नाम विदेशों में पहुंचाएं कि हाँ कुछ इस तरीके का है। बाबा की इतनी कृपा है कि यहाँ भी लोग हर तरीके के लोग ठीक हो सकते हैं। अच्छा भाई जी, बहुत से लोगों को आप सपने में भी दिखाई दे रहे हो, मैंने देखा किसी को नीले घोड़े पे दिखाई दिए। 5 लोग इस तरीके के आते हैं जो कहते हैं कि महाराज जी हम आपको सपने में देखना है, सपने में देखना है। सपने में देखना तब होता है जब हम किसी को ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा उसकी बेस पहुँचती है आपके पास में, तब वो व्यक्ति सपने में आता है। तो ये बाबा कर रहे हैं, सब लोगों को सपने में भेज रहे हैं हमारे सपने में, बहुत बड़ी तादाद में भक्त लोग देख रहे हैं। तो नीले घोड़े पे देख रहे हैं, इसका मतलब बाबा श्याम का कहीं ना कहीं प्रतिरूप के रूप में भी देख रहे हैं। अब ये अगर मैं सोचने लगूं तो मुझे घमंड अहंकार हो जाएगा। मैं तो भगवान हो गया। बिल्कुल ठीक है, ये सामने वाले को सोचना है। जी जी जी। देखो, राम को कभी नहीं पता था कि राम है वो। जी जी जी। कृष्ण को कभी नहीं पता था कि वो कृष्ण है। ईसा मसीह को कभी नहीं पता था वो ईसा मसीह है। जी जी जी। तो अगर जिस दिन मुझे ये आभास हो गया कि मैं कुछ हूँ तो वो गलत हो जाएगा। मैं तो सरल बना रहना चाहता हूँ, जब मैं हूँ कुछ भी, ये बाबा जानते, ईश्वर जानता होगा जी, लेकिन मुझे आभास ना हो। जैसे हमारे संत समाज को लोग बड़ी ही अच्छी दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारे संत समाज को कुछ महात्माओं ने बदनाम करके रखा, जैसे कि बाबा राम रहीम या आसाराम बापू, उनके बारे में आप उनके बारे में मेरा बोलना बहुत छोटापन होगा, क्योंकि कोई संत या कोई महात्मा इतने बड़े स्तर पे जाके उस पर आरोप लगते हैं, तो आरोप कैसे कह सकते हो सही है या गलत है? क्या पता क्या चीज़ है उनके पीछे। जब उनके पीछे नॉलेज ही नहीं है तुम्हें पूरी, तो उनके बारे में बोलना भी गलत रहेगा। क्या वो सत्य में जेल में है, असत्य में जेल में है? ईश्वर की कहानी है ये। उनसे कौन सी ऐसी भूल हुई कि ईश्वर ने ऐसा किया? ठीक। और रही बात इन सब चीज़ों की, कभी इन चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा करना सही नहीं है। अगर गलत है तो अच्छे भी बहुत हैं। वो अच्छा भी तो बहुत कर रहे थे, कितने आश्रम चल रहे थे, कितने लोगों का रोजगार चल रहा था, कितने लोगों को वृद्धा आश्रम चल रहे थे, कितना क्या क्या चल रहा था, तो अच्छा भी चल रहे थे। अब पता नहीं कौन सी ऐसी छोटी सी उनसे मिस्टेक हुई कि ईश्वर ने उन्हें वो सजा दी। मतलब कुछ आध्यात्मिकता का इसमें रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन पर ज़्यादा चर्चा है। उन पर उन्हें सत्य या असत्य बताना मेरा नहीं है। अच्छा, बागेश्वर धाम जो चल रहा है उनके बारे में आपकी क्या राय है? चमत्कार वहाँ पर कैसे होते हैं? देखो, चमत्कार ये तो जो भक्त वहाँ जा रहे हैं वो बताएंगे चमत्कार कैसे होते हैं। जी जी। ठीक है। और बाकी यूट्यूब खोल के देखो कि चमत्कार कैसे हो रहे हैं, और वीडियो देखो चमत्कार कैसे हो रहे हैं। और किसी को भी गलत बताना ही गलत है। वो सनातन को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं? वो गलत तो कुछ कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों के घर पे चिट्ठी या इन्विटेशन नहीं भेज रहे हैं कि तुम आओ। लोग खुद जा रहे हैं ना उनके पास चल के, तो गलत कहाँ है? और फिर कथा कर रहे हैं, कथा करना कहाँ गलत है? कथा से जो पैसा आ रहा है उससे अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं वो, तो मेरे हिसाब से वो भी गलत नहीं है। तो वो मतलब मैं समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इतने डॉक्टर यहाँ पर जो MBBS MD डॉक्टर हैं वो रिकमेंड तक करते हैं कि हमारे बस में नहीं है, अब आप मनोरंजन धाम जाएं, तो बहुत से लोगों को ये भी प्रश्न करते हैं कि ऐसे तो मेहनती महाराज जी जो है डॉक्टरों की रोजी रोटी छीन लेंगे, तो ऐसा क्या? डॉक्टर देखो, डॉक्टर भी ये भगवान का रूप होते हैं। और मैं भी हमेशा यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, और तो मैं भी बोल देता हूँ जो अभी तुम डॉक्टर साहब को दिखा लो जाके, या हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ चले जाओ। हमारा एक दूसरे का तालमेल होता है। ये दवा दारू ये सब चीज़ चलती है ना, कहते हैं दवा दुआ, तो दवा दुआ जब बोल रहे हैं वो, तो दोनों चीज़ों का मोल है। ठीक है। अब जैसे अब हम मुख से निकल के दवा दारू, तो छोटे बच्चे को ब्रांडी पिलाई जाती है, अब तुम बच्चे को दारू को पिला दी है। तो हर चीज़ का अपना अपना रोल है, किस मात्रा में किसको क्या चीज़ लेनी है। तो डॉक्टरों का ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं पहले डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, कृपा नहीं हो पा रही है वहाँ पर तो चले आओ मनोरंजन धाम पर, बाबा के ठीक कर देंगे। जैसे कि आध्यात्मिकता में जो रुचि होती है बच्चों में, खासतौर से आज के कल नहीं होती है बच्चों में, लेकिन आप में ठीक है आध्यात्मिकता में? हाँ, रुचि थी। जैसे जागरण देखना, दुर्गा माँ का जागरण कहीं हो रहा जाना, रामलीला होती थी तो हम सबसे आगे बैठते थे जाके देखने के लिए। तो धार्मिक रुचि थी ये, और कभी भी कहीं भी कोई धार्मिक प्रोग्राम हुआ हमें जाना है। अच्छा, जाना। बहुत बढ़िया। तो घर में बहन जी आपके कौन कौन मेंबर हैं इस समय घर में? घर में इस समय पापा 2015 में नहीं रहे जी, और बाकी माँ हैं, 5 भाई हैं हम, एक बहन है, बहन की भी शादी हो गई, भाभियाँ हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, सभी लोग हैं। तो पिताजी आपके क्या करते थे पहले? पिताजी हमारे
कई संस्थाओं में अध्यक्ष भी रहे थे, राजनीतिक बैकग्राउंड था उनका। ठीक है, बाबा हमारे गांव के 30-35 साल प्रधान रहे लगातार। अच्छा, ठीक ये है, मनोना गाँव के ही। तो पहले से ही बहुत ही अच्छा परिवार, अच्छे तरीके से समृद्ध और सबको साथ लेके चलने वाला और किसी तरीके से जाति मजहब में नहीं पड़ने वाला परिवार है हमारा। और आज भी अगर आप गांव के किसी भी कोने में जाओगे तो भले एक बार तो मेरी तारीफ ना करे कोई, लेकिन बाप दादाओं की जरूरत है। घर वाले बहुत अच्छे, घर वाले किसी तरीके से कोई भी हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और ना ही उनका। जय श्री श्याम प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए थे महंत महाराज जी श्रीमान ओमेंद्र महाराज जी, जो कि महंत जी हैं श्री श्याम जी मंदिर मनोना धाम के। बहुत ही शानदार इंटरव्यू उन्होंने दिया, बहुत सारी बातें आप सबको उन्होंने बताई और इस इंटरव्यू का हम पार्ट 2 बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी ने हमारी इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की।